आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अनीता रावत आपका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के एक खूबसूरत ज़िले पौड़ी गढ़वाल से। तो दोस्तों, हमारा दिन का खाना हो गया है और ब्लॉग की स्टार्टिंग में दिन के 1 बजे से कर रही हूँ। और आज हम जा रहे हैं भागवत कथा में, क्योंकि आज वहाँ है कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। तो आपको भी ले चलते हैं। कटोरी औंधी पड़ी हुई है और मैया को कृष्ण की याद ताजी हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे और मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ी। उद्धव ने कहा, मां मैं समझ गया कृष्ण के प्रति तुम्हारा क्या भाव है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। और मैया यशोदा होश में आज भी ब्रजवासियों की मान्यता है प्रेमियों कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन के जो कृष्ण है ना, वो वृंदावन को छोड़कर के कहीं गए ही नहीं, आज भी वही हैं। मां यशोदा होश में आती है। उद्धव ने समझाया, मां मैंने तुम्हारा भाव देख लिया है कृष्ण के प्रति। इतने में गोपियों को पता लगता है कि कोई मथुरापुरी से आया है। अरे एक बार वो अक्रूर आया था, हमारे हृदय के टुकड़ों को छीन करके हमसे ले गया, कहीं दोबारा आया है? वही तो नहीं है। अब क्या लेने के लिए आया है? गोपियां आई हैं उद्धव को, अरे उद्धव के रथ को घेर लिया और उद्धव ने गोपियों के लिए कहा, हे गोपियों, तुम कृष्ण का चिंतन करती हो ना, और जिसने भी कृष्ण का चिंतन किया उसको रोना ही हाथ लगा। पहले तो अपना परिचय दिया, मैं कृष्ण का सखा हूँ, उद्धव मेरा नाम है। श्री रानी लागे महारानी लागे, मन करो करो यमुना गिरो पानी लागे, मीठे रस से भरोगी राधा रानी लागे महारानी लागे, मन करो करो यमुना गिरो पानी लागे, मीठे रस से भरोगी राधा रानी लागे महारानी लागे, मन करो करो यमुना गिरो पानी लागे, मीठे रस से भरोगी राधा रानी लागे महारानी लागे, मन करो करो यमुना गिरो पानी लागे। यमुना जी तो कारे कारे राधा गोरी गोरी, 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 वृंदावन में धूम मचाने बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, राधा दी तो गोरी गोरी यमुना तारे तारे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। राधे राधे जय 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 श्री राधे, राधे 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 तो श्याम से मिला रे, जय राधे 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 श्याम से मिला रे, राधे राधे घन श्याम से मिला रे, श्याम से मिला रे घन श्याम से मिला रे, जय राधे 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 तो श्याम से मिला रे, जय राधे 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 तो श्याम से मिला रे, श्याम से मिला दे राधे श्याम से मिला रे, श्याम से मिला दे राधे श्याम से मिला रे, जय राधे 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 तो श्याम से मिला रे, जय राधे 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 तो श्याम से मिला, राधा रानी की जय महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय। कौन है? बोले बंदरी के बच्चे के समान। और भक्त कौन है? बोले बिल्ली का बच्चा। ध्यान देना माताओं प्रेमियों, दोनों में आप देखें कितनी बड़ी विशेषता है।
तो ज्ञानी बंदरी का बच्चा, भक्त बिल्ली का बच्चा। संत महापुरुष दृष्टांत दिया करते हैं, बंदरी जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाती है तो अपने बच्चे को छाती से चिपका करके चलती है या तो पीठ से चिपका करके तब छलांग लगाती है। और कदाचित बंदरी की छलांग में बच्चा नीचे गिर जाए और उसको चोट आ जाए, तो इसमें गलती किसकी है, माँ की या बच्चे की? बोलिए आप लोग। इसमें माँ की गलती नहीं, बच्चे की गलती है, क्योंकि पकड़ तो बच्चे की है। बंदरी के बच्चे ने अपनी माँ को यदि मजबूती से पकड़ा है तो पार हो जाएगा, और बच्चे की पकड़ ढीली रही, कमजोर रही तो नीचे गिर सकता है, उसको चोट आ सकती है। जबकि बिल्ली का बच्चा, बिल्ली जब एक जगह से दूसरी जगह अपने बच्चे को ले जाती है तो छाती से चिपका करके नहीं, पीठ से चिपका करके नहीं, दांतों के बीच में दबा करके चलते हैं। जिन दांतों से बिल्ली चूहों को पकड़ती है और अपना ग्रास बनाती है, उन्हीं खतरनाक दांतों से अपने बच्चे को पकड़ करके और एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाती है। आपने देखा होगा बिल्ली को। और बिल्ली की छलांग में बच्चा यदि नीचे गिर जाए और उसको चोट आ जाए, तो इसमें गलती किसकी है, माँ की या बच्चे की? बोले उसमें माँ की गलती है, क्योंकि पकड़ तो माँ की है। बिल्ली ने अपने बच्चे को यदि मजबूती से पकड़ा है तो बच्चा पार हो जाएगा, और माँ की पकड़ यदि ढीली रही, कमजोर रही तो बच्चा नीचे गिर सकता है। उसी प्रकार से भक्त भी जो है वो बिल्ली के बच्चे के समान होता है। उसका कोई अपना बल नहीं है, कोई अपनी ताकत नहीं है, निर्बल के बलराम है। तो लक्ष्मीनारायण भगवान का विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी विवाह का पावन प्रसंग सुना रहे हैं श्री सुखदेव महाराज परीक्षित के लिए। सुखदेव कहते हैं, राजन, राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भ अधिपति महान। विदर्भ नरेश है राजा भीष्मक। राजा भीष्म के 5 बेटा और एक बेटी है। बेटाओं का नाम है रुक्मी, रुक्मगर्ग, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, और एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। ध्यान देना प्रेमियों। तो 5 भाइयों की एक बहन है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी द्वारकानाथ श्री कृष्ण को चाहती है पति के रूप में, और रुक्मिणी के पिता जो भीष्मक है वो भी यही चाहते हैं कि हमारे रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ में होवे। रुक्मिणी कृष्ण को चाहती है, लेकिन रुक्मिणी का जो बड़ा भाई रुक्मी है, उसका मित्र, उसका दोस्त है शिशुपाल। पिता से कहा, पिताजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपनी बहन का रिश्ता स्वयं करूंगा। मेरा एक मित्र है जिसका नाम है शिशुपाल, और मैंने सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दया करो हरि दया करो, दया करो हरि दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। मेरे राधे कृष्ण भगवान की। और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके, और 12 जो द्वारपाल हैं रक्षक है, वो कहते ले गए ले गए ले गए ले गए द्वारकाधीश की। और भगवान रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके मारा और रथ में बिठा करके और सीधा द्वारका में ले गई। बोले द्वारकाधीश की जय हो। वाह 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 वाह, आनंद बरस गई। शिशुपाल की बारात आने आ गई। हमारा बड़ा पान हुआ, मेरी होने वाली पत्नी का हरण कर गया। कृष्ण
मैं भी निपट लूंगा। रुक्मी का बड़ा अपमान हुआ, बहन की रक्षा नहीं कर पाया तो भगवान के रथ के पीछे चलता है, गाली गलौज करता है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी को पकड़ लिया, रथ में खींचने लगे। रुक्मिणी ने कहा प्रभु जैसे भी हैं मेरे भैया हैं, इनको जीवन दान दे दो। तो भगवान ने रुक्मी को जीवन दान दे दिया। स्वप्रेदाः स्वस्तिनस्तार्चो अनितनीभिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। अच्छा ये ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरावः शांतिरोगदयः शांतिवनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 सामा शांति। गौरी पद्मा सती मीरा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातृ लोकमातृ आदेवोपादमत्रं समर्पयामि नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो हिरण्यवर्णामरणिं सौन्दर्यजां चन्द्रां मृणमलक्ष्मीं जातवेदो मावः। भुवजी देव्यावा भुवजी गोकन्या देव्यावा भुवजी देव्यावा भुवजी गोकन्या जल्दी जल्दी दीजिए आप गाना और उन्हें नाचना भी है। जल्दी जल्दी करिए आप लोग। माँ कन्हैया पौने बच्चे गौरा संग लेना डमर 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 बजना डमर डमर
पौड़े माँ कन्हैया पौड़े माँ माता कन्हैया पौड़े माँ कन्हैया पौड़े दीदी है ना हो सीता दीदी है ना राम जी बस सीता दीदी है ना दीदी है ना हो सीता दीदी है ना राम जी भी है देवकी सीता दीदी है ना कन्हैया पौड़े माँ कन्हैया पौड़े माँ कन्हैया पौड़े माँ कन्हैया पौड़े कन्हैया पौड़े माँ कन्हैया पौड़े राधा जी भी है नियत कृष्ण जी भी है ना की तरह भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का हरण किया। चलो 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 निकालने तुमको और आप अगर देखा किसी को बाहर कर कि ठाकुर जी बड़ी फुर्ती से आए और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके ऐसा घुमाए मारा पता ही नहीं लगा। बोलो हरे कृष्ण भगवान की। इसको कहते हैं राक्षसी विवाह हरण करके ठाकुर जी मिले। और तीसरा हुआ है वैदिक विवाह, शास्त्रीय मर्यादा के अग्नि ब्राह्मण के साथ में हुआ। 7 बैलों को नथ करके मेरे प्रभु ने नग्न जितनी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी 8 पटरानियां हैं और 16,100 कन्याएं जो भौमासुर के कारागार में बंद थी। भगवान ने भौमासुर को मौत के घाट उतार करके इन राजकन्याओं को भी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो कुल मिलाकर के श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हो गए। राम और कृष्ण को भी संसार के लोगों ने सुरक्षित नहीं छोड़ा प्रेमियों। उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगे। ध्यान देना, यदि हम ये मान करके चले कि हमारे क्रियाकलाप से, हमारी करनी से, हमारे व्यवहार से सब लोग हमारी तारीफ करेंगे, सब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, तो बहुत मुश्किल बात है। सबको प्रसन्न रखना बड़ी टेढ़ी खीर है। आप कितना भी अच्छा काम करेंगे लेकिन कमियां ढूंढने वाले जो है वो कमियां ढूंढेंगे, और बुरा काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हंसी के पात्र बनेंगे। कमियां ढूंढने वाले यही कहेंगे, हाँ कथा तो बहुत सुंदर हो रही है जी, रतुड़ी परिवार में आनंद तो खूब बरस रहे हैं, खूब खर्चा हो रहा है, लेकिन अजी सब कुछ बढ़िया हो गया था, किंतु आगे बड़े ठीक ठाक रहा, लेकिन ये अगर मगर किंतु परंतु माने कोई ना कोई त्रुटि रह गई, कोई ना कोई कमी रह गई। ये संसार का स्वरूप है। ये अगर मगर किंतु परंतु चलता रहेगा। हम कितना भी अच्छा काम करेंगे अपनी तरफ से तो कमियां ढूंढने वाले कमियां पकड़ेंगे। नहीं कर पाए आप और हम तो किस खेत की मूली हैं। हम ये मान करके चले कि हमारी क्रियाकलाप से, हमारी करनी से, हमारे व्यवहार से सब लोग हमारी तारीफ करेंगे, तो बहुत मुश्किल बात है। कमियां ढूंढने वाले कमियां पकड़ेंगे। जो छिद्रांशी हैं, अच्छाई में बुराई को ढूंढने वाले, उनको बुराई चाहिए। कोई बाप बेटा चल रहे थे रास्ते पे, उनके पास में घोड़ा भी था। ध्यान देना, पिता ने सोचा कि बेटा छोटा है, पैदल चलने में बड़ा परेशान होगा, तकलीफ होगी, थी बेटा के लिए कहा, बेटा तुम घोड़े में बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। बोले ठीक है पापा। बेटा घोड़े में बैठ गया, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। चलते चलते दूसरे गांव में पहुंचे। अब गांव के लोग इकट्ठे हो गए। अरे इस बच्चे का दिमाग देखो ना, कितना घमंडी है। अपने आप तो घोड़े में अकड़ करके जा रहा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, पिता के प्रति कोई भी इसके मन में इज्जत का भाव नहीं है। बेटे ने सोचा ठीक कहते हैं गांव वाले, मेरा कर्तव्य है पिता को सम्मान देना। पिता पैदल चले, मैं घोड़े में बैठी, शोभा नहीं देगा। तो बेटे ने कहा, पिताजी आप घोड़े में बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। बोले ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब बेटा पैदल चलने लगा, बूढ़ा बाप घोड़े में बैठ करके चलने लगा। ध्यान देना प्रेमियों, तीसरे गांव में पहुंचे। अब सब लोग इकट्ठा हो गए। इस बूढ़े का दिमाग देखो ना, कितना निर्दयी है। छोटा बच्चा पैदल चल रहा है, उसकी सांस फूल है और अपने आप एक घोड़े में अकड़ करके जा रहा है। बेटे के प्रति कुछ भी दया नहीं आती।
देखो कितना निर्दयी है, कितना कठोर है। भी चैन नहीं है, तुम घोड़े में बैठे तो भी हंसी उड़ाई गई, मैं घोड़े में बैठा तो भी हंसी उड़ाई जा रही है। अब क्या करें? बोले तुम भी घोड़े में बैठ जाओ। पिता ने बेटे को भी घोड़े में बिठा दिया। दोनों बाप बेटा घोड़े में बैठे हुए हैं और चलते चलते जब चौथे गांव में पहुंचे तो वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। अरे इन बाप बेटे का दिमाग देखो ना, कितने घमंडी हैं, कितने अहंकारी हैं। एक घोड़े के ऊपर दो सवारी। घोड़ा बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, इसके अंदर जितना सामान उतना ला। देखो देखो घोड़े की लार टपक रही है, सांस फूल रही है। दोनों बाप बेटा गड़ करके जा रहे हैं। कितने निर्दयी हैं, कितने कठोर हैं। पिता ने कहा बेटा यहाँ भी चैन नहीं है, तुम घोड़े में बैठे तो भी हंसी उड़ाई गई, मैं बैठा तो भी हंसी उड़ाई गई, दोनों बैठे तो भी हंसी उड़ाई गई। अब क्या करें? बोले दोनों उतर जाते हैं। दोनों बाप बेटा घोड़े से उतर गए, पैदल चल रहे हैं। घोड़ा भी खाली जा रहा है, अपना किटबे कंधे में लटका करके जा रहे हैं। चलते चलते 5वें गांव में पहुंचा, भीड़ इकट्ठा हो गई। अरे देखो देखो इन बाप बेटे का दिमाग देखो ना, जब घोड़ा इनके पास में है तो सामान स्वयं लाद नहीं थी, क्या बात है। और घोड़ा खाली जा रहा है, ये पागल नहीं तो और क्या है, ये मूर्ख नहीं तो और क्या है। देखो घोड़ा खाली जा रहा है और अपना किट बैग स्वयं लाद रहे हैं। जितने में माला फेर सके, जितने में कथा सुन सके, सत्संग कर सके, सत्कर्म कर सके, भजन के लिए भोजन करते हैं, न कि भोजन के लिए भजन करते हैं। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही सिया राम, सिया राम, सिया राम कहिए। भजन करते हुए दिन निकल रहे हैं, ब्राह्मणोचित वृत्ति से जीवन का निर्वाह करते हैं। बड़ी गरीबी है, पेट में चूहे नाच रहे हैं, यदि कुछ बचा हो तो खिला दो ना। सुशीला की आंखों में आंसू बहने लगे, स्वामी आपने आज भोजन नहीं किया, मेरे घर में कल से चूल्हा नहीं जला। बच्चे रोते रोते भूखे ही सो गए हैं, घर में कुछ है ही नहीं बनाने को। आखिर हमारा ये गृहस्थ किस प्रकार से चलेगा महाराज? पेट भरने को भोजन नहीं, सर ढकने को छत नहीं, बदन ढकने को वस्त्र नहीं। संतों के मुख से मैंने सुना है कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, क्या सही बात है क्या? सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। वो सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सच सच नमन करता। मेरा जब चरा दयाला, तुम्हारा नौका कर पड़े दयाला। तुम्हारा नौका कर पड़े करवाला। तुम्हारा नौका कर पड़े करवाला। तुम्हारा नौका कर पड़े करवाला। मेरे पे तेरे देवो सत सत नमन करता। मेरे पे तेरे देवो सत सत नमन करता।